हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वॉर्टेक्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रस्ट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। दो टर्म्स है हमारे पास टॉपिक में, ट्रस्ट और उसकी एनालिसिस। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारे बार्स से मिलके बना हुआ हो और वो सारे के सारे बार्स पिन कनेक्टेड होने चाहिए, तभी हम उसको ट्रस कह पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक हिंज सपोर्ट है, ये हमारे पास एक रोलर सपोर्ट है। 3 बार्स हैं हमारे पास, ए बी सी। ये तीनों बार्स पिन कनेक्टेड है, ठीक है। तीनों बार्स पिन कनेक्टेड है और ये स्ट्रक्चर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, तो हाँ, हम ए बी सी को ट्रस्ट कह सकते हैं। अब बात आती है इसकी एनालिसिस की। तो अगर हमें इस ट्रस्ट की सारी रिएक्शंस, जैसे ए पे कितनी रिएक्शंस आएंगी? 2 रिएक्शंस आएंगी, क्योंकि ये एक हिंज सपोर्ट है। आर ए एच ए। सी पे कितनी रिएक्शंस आएंगी? एक रिएक्शन आएंगी, आर सी। अगर हमें ये तीनों रिएक्शंस और ये सारे मेंबर फोर्सेस पता चल जाएं, अगर हमें सारे के सारे अननोन्स की वैल्यूज़ पता चल जाए, तो हम ये कहेंगे कि हमने ये ट्रस्ट एनालाइज कर लिया है। अब बात आती है कि ये एनालिसिस होगी कैसे। तो 2 सिंपल मेथड हैं एनालिसिस के, पर उससे पहले अजम्पशंस जो कि हम यूज़ करेंगे उन एनालिसिस में। तो 3 सिंपल से अजम्पशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, मेंबर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्मूथ पिन्स। क्या मतलब है इसका? कि आपके सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे ट्रस्ट में वो स्मूथ पिन्स से कनेक्टेड है। अभी रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो ये मान लीजिए आपकी कोई प्लेट है और इस प्लेट में 3 मेंबर्स कनेक्टेड है। मान लीजिए इसमें F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स। तो ये जो सारे मेंबर्स हैं इनकी सेंटर लाइन एक पॉइंट पे मीट करेगी, मान लो O पॉइंट। तो जो मोमेंट होगा अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट O पॉइंट, विल बी इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट के अबाउट कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। यही मतलब है कि आपके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो स्मूथली कनेक्टेड है पिन से। दूसरा असम्पशन क्या है कि लोडिंग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे लगी हैं ट्रस के। तो ये रियल लाइफ में कैसे होता होगा? मान लीजिए ये आपका कोई रूफ ट्रस है, तो हम क्या करेंगे? हम एक शीट लगा देंगे इसके ऊपर और अब क्या करेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स लगा देंगे। इन एलिमेंट्स का क्या नाम है? परलेंस। इन एलिमेंट्स को हम परलेंस कहते हैं और ये हमारे जॉइंट्स से कनेक्टेड होंगे। अब कोई भी अगर लोड आया इसके ऊपर तो वो इन परलेंस के थ्रू सिर्फ जॉइंट्स पे आएगा। तो ऐसे ही ये असम्पशन एग्जीक्यूट होती है। जो लोडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे लगेगी। तीसरा असम्पशन, जो सेल्फ वेट है इन सारे मेंबर्स का वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब ये कैसे होगा? मान लो आपका कोई मेंबर है ट्रस्ट में जिसका वेट है 10 kg, तो ये अप्रॉक्सीमेटली
3500 kg का जो लोड है वो सपोर्ट कर सकता है। तो इस 3500 के सामने 10 kg नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही तीनों अजम्पशंस हैं। पहला, सारे के सारे मेंबर्स स्मूथली कनेक्टेड होंगे। दूसरा, लोडिंग्स सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे लगेगी। तीसरा, ये सारे मेंबर्स का सेल्फ वेट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब बात आती है एनालिसिस की। तो दो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मेथड ऑफ जॉइंट्स। पर ये जो एनालिसिस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टेबल ट्रस के लिए है। अब हमको पता कैसे चलेगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टेबिलिटी का? उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का क्या मतलब है? अगर उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 हो तो हम क्या कहेंगे, वो ट्रस स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अब DS प्लेनर ट्रस के लिए, प्लेनर ट्रस का क्या मतलब है? 2D ट्रस। अगर DS उसका हम लिखें तो ऐसा लिखा जाता है M+R - 2J। M क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स। R क्या है? रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस। J क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स। अगर मैं एक ट्रस लूँ, एक सिंपल सा ट्रस, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 3, नंबर ऑफ रिएक्शंस 3, नंबर ऑफ जॉइंट्स 3, तो क्या हो गया? 0। तो हाँ, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। और बाय विजुअल इंस्पेक्शन आप ये कह सकते हो कि ये स्टेबल भी है। तो इस ट्रस में आप ये मेथड लगा सकते हो। तो बात करते हैं अब इस मेथड की। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमें क्या मिलेगा? हर एक जॉइंट पे दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी, जो कि होंगी सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, summation of forces in x direction is equal to 0, summation of forces in y direction is 0। तो सिर्फ दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास हर एक जॉइंट पे। तो क्या होगा, जो मेथड ऑफ जॉइंट है वो आप तभी लगा सकते हो किसी जॉइंट पे जब उस जॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हों? 2 हों। क्या मतलब है? हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो सिंपल मैथ है, दो इक्वेशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन कितने निकलेंगे उस इक्वेशन से? 2। तो क्या हम, अगर हम एक ट्रस लें, अगर ये एक सिमेट्रिकल ट्रस है तो क्या हम ई जॉइंट को एनालाइज नहीं कर सकते? क्योंकि ई जॉइंट पे 4 मेंबर्स मिल रहे हैं। 4 मेंबर्स का क्या मतलब है? 4 अननोन फोर्सेस। तो क्या हम ई जॉइंट एनालाइज नहीं कर सकते? डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ए जॉइंट को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम ए जॉइंट को एनालाइज करें तो क्या होगा, ये आपके पास एक फोर्स है FAB, ये आपके पास दूसरा फोर्स है FAE, और यहाँ पर आपके रिएक्शन आएंगे। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर ये P है, मैंने क्या बोला, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। P है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P/2 P/2। तो यहाँ पर क्या आया? P/2। ये कौन सा जॉइंट है? ए जॉइंट है। मेथड ऑफ जॉइंट में हमने क्या करना है? हर एक जॉइंट को अलग करना है और तब उसे एनालाइज करना है।
तब सारे के सारे फोर्सेस निकालने हैं। कैसे? दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इससे क्या मिलेगा और इससे क्या मिलेगा? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज 0। तो अगर ये थीटा है, एफ ए बी कॉस थीटा प्लस एफ ए ई इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? एफ ए बी साइन थीटा प्लस पी बाय 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास दो अननोन निकल गए। क्या क्या? एफ ए बी और एफ ए ई। तो ऐसे ही सबसे पहला जॉइंट एनालाइज हो गया। ए जॉइंट हमने एनालाइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम बी जॉइंट एनालाइज करेंगे। बी जॉइंट में दो अननोन फोर्सेस हैं, एफ बी सी, एफ बी ई, ये बी जॉइंट है, ठीक है। और ये फोर्स हमने निकाल दिया है जो कि है एफ ए बी। अब जैसे ही हमने बी जॉइंट एनालाइज कर दिया, क्या मुझे ई जॉइंट एनालाइज करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये ट्रस सिमेट्रिकल ट्रस है। तो जैसे ही मैंने ये मेंबर फोर्सेस निकाले, ये जो बाकी बचे वो इनके इक्वल हो जाएंगे। तो हमने ये ट्रस एनालाइज कर दिया है। अब बात आई साइन कन्वेंशन की। तो जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा? जो टेंशन है वो हम रखेंगे पॉजिटिव, जो कंप्रेशन है वो हम रखेंगे नेगेटिव। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी टेंशन है कौन सी कंप्रेशन है? उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है। अगर कोई जॉइंट है, कोई फोर्स उससे बाहर जा रहा है, जॉइंट से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे टेंशन। अगर कोई फोर्स जॉइंट की तरफ आ रहा है, जॉइंट की तरफ फोर्स आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कंप्रेशन। यही साइन कन्वेंशन है। इन्हीं के थ्रू आप ये सारे वैल्यूज़ लिख सकते हो। चलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, जो कि है मेथड ऑफ सेक्शंस। तो मेथड ऑफ सेक्शंस में क्या होगा? आपका जो ट्रस है, कोई भी ट्रस दो पार्ट्स में काट दिया जाएगा यूजिंग अ सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब है? कोई भी इमेजिनरी लाइन जो कि आपके ट्रस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको हम सेक्शन कहते हैं। मान लो ये एक लाइन है जिसने आपके ट्रस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? सेक्शन। ठीक है। अब मेथड ऑफ सेक्शन में आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएंगी। तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आपका सेक्शन आपके ट्रस को ऐसा काटना चाहिए कि आपके पास अननोन फोर्सेस मैक्सिमम तीन ही हों। क्यों? क्योंकि आपके पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो जो आपका ट्रस कटेगा, यहाँ पे देखो कैसे कटेगा। ये रिएक्शंस हमको पता थे, ये
लोडिंग है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अब हमारे पास ये 3 अननोन फोर्सेस हैं जो कि हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू द वोर्टेक्स। थैंक यू।